बना बना भाई साहब, खुश रहा आला सिंह। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो का जैसे घेर ललका है, कोई कुछ नहीं बोले। मिनिस्टर साहब, जिस काम के लिए बनारस किला से मोहबी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक, हिस्सा और फैसला करके जाएंगे। एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। आगे में ले थे मिनिस्टर साहब। बड़े बड़े जोधा मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का ये कौरत हो करके हमारे सामने मौलवी साहब गुस्सा से थरथराए छे, रिबाउंड देखबे पड़त। भाई साहब, जिस काम के लिए आपको बनारस किला से मोहबी किला बुलाया गया है, वह काम को उचित हक, हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। 8 अंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राज मोहब्बा आए हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए कौन सा घर का बेटी है, कौन सा तीता खानदान घर का बेटी है, कौन सा नीचे खानदान घर का। हम ही कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब ने मैं दुखी तिगी नाता हूं क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से पहले 450 रुपया मैंने वृद्धा पेंशन में डलवाया था। अभी मेरा ही कलम की ताकत से अभी 1100 रुपया मैंने डलवा रहा हूं। एक ये हो गया। दूसरा देखिए मेरा कलम की ताकत से आगे देखे तो मैंने 10,000 रुपया मैंने खाता में डलवाया हूं। और आगे देखिए मेरा कलम की ताकत से जब ये देख लेंगे 10,000 का आगे चला रहे हैं तो फिर 2 लाख रुपया हम डलवाएंगे। और हम ही कहता मिनिस्टर साहब, किया ने हमें घोगू घर के बोलिए तो तीता खानदान के बेटी भै गलिए, बनियरबा घर के बेटी भै गलिए, हर जाए घर के बेटी भै गलिए। ई घोघली जे भोग तर से भोग लल के ताई ढिड़बा के अयला सिंह समझ गया रे, समझ गया रे। आला सिंह वो भी तो औरत है रे, कहाँ बोलती है रे। अब तू अपनी पत्नी के सही समझा, मुट्ठी से बाहर हो। वो नहीं बोलती है। भाई साहब, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने का जरूरत नहीं, समझ गई।
जिस काम के लिए आपको बुलाएगा सिर्फ उस काम की बात कीजिए। तो वक्त रखा है टाटा बोला हो, इसका बोली आपको तीखा लगा है? काहे लगी है? शायद उसका आवाज सुने तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम की बात कीजिए। अरे हमरे काहे फिजूरी, अभी तुरंत 2 मिनट में हम फैसला कर दियो हो। ए मुनि मौलवी साहब, का भैयारी हक हिस्सा है, हाँ बराबर कर दीजिए। अगर एक को करी इधर से उधर हो गया तो टोटल अंडा को मैं गंदा कर दूंगी। बताइए अंडा कुछ गंदा कर रहा, मुर्गा जान देते थे आप लोग, बताइए मुर्गा जान देते थे, बताइए तो बताइए। ए मौलवी साहब, क्या फीता उतर गया। क्या हुआ? मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचा कि मेरा मुर्गी अंडा देता है। खैर कोई बात नहीं है। कहाँ गए रे? 1353 नंबर चौहद्दी खेता खसरा, आ गया पलोट भी नंबर। आला सिंह और रुदल सिंह कान का पर्दा खोल के सुन ले, 21 रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात है। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था, रुदल सिंह दूध की छाना बना था माँ के गोद में। उस दिन की बात है। तुम्हारा पिताजी को झगरू सिंह ने पूजा के बहाना से सरली किला शेमाड़ो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगरू सिंह, तो झगरू सिंह ने तुम्हारा सरली किला पर छापा मारी कर दिया, यानी कि निकाल भार कर दिया। झगरू सिंह क्या किया, दोनों भाई का घोड़ा के टांग में बांध करके सरली किला से मारो किला ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महाराज आरजू मेहंदी की देवी, ये दोनों बेटा का गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महाराज का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में दोनों भाई को डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का छतरी कोई फिल्मा के तीनों माँ बेटा को नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, रहने के लिए मैंने घर दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कानबज इसमें नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का दिया अकबर, ये रुदल सिंह को ढोटे ढोटे मुझे पांव थक गया, ऐसा करके तू अमानत ले ली। मैं बोला दोस्त मैं रुदल सिंह को अमानत दे दे, मैंने अमानत ले लिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मैंने रण क्षेत्र गटका गुटका भोला बर्छी सीखने वाला था। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया और तीर तलवार बाना गुटका सिखाना मैंने चालू कर दिया। लड़ते 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 मैंने रुदल सिंह के साथ मैंने हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोल रुदल सिंह मैंने थक गया, ऐसा कर कि चाय अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ, 2 कप का चाय बना के लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। रुदल सिंह ने यहां से गया और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोलो रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा भैया अपने गोदाम में चीनी है न चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाएंगे। मैं बोला अरे कल तो टायर गाड़ी से मैंने गिराया 60 बोरी चीनी चाय पत्ती, तो क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा भैया ये धरती फाड़ के नीचे गया कि आसमान फाड़ के ऊपर गया, ये कुछ पता मुझे नहीं है। थोड़ा सा मैंने गर्म होकर के बोला कि रुदल सिंह क्या हुआ। रुदल सिंह ने मुझे कालर थाम लिया, कहा भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नाच टहलता है टोटल मैंने चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा हूं और अब्बू को बोल रहे फिर किधर से ने आ गया और बोल के क्या जा रहा है, भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट जाएंगे तो जिंदे उठा लेंगे। उठा लिया कि बाकी रखा है। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसने बेईमानी कौन
किया, कौन किया? शुगर का गुलाम किया। शट अप रहो। बेईमान इसलिए हो गए जिस टाइम में आपको नस काट लिया उसी टाइम में आपको दिल में खोट आ गया और जिंदे उठा लिया नियत में खोट हो गया। देखिए भैया आप लोग इसलिए ना आप इसके नाम से लेके देखिए भैया आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने रुद्र सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुद्र सिंह के मां के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? आला सिंह के नाम से क्यों लिखा राज? आला सिंह उस टाइम ही 5 बरस का था। आला सिंह को मैंने पढ़ाया सिखाया, उसके पास अकल था बुद्धि था, उसी सोच को मैंने आला सिंह के नाम से मैंने लिखा। बात नहीं है, कौन बात है? उस टाइम में आपको सोचना चाहिए था। इसका माँ बुढ़ी थी, उसको नाम से लिख देते, दोनों भाई का बराबर होता, वापस में मिलजुल करके बांट लेता। आपको तो नियत में खोट हो गया। अगर इसको आप नाम से आप रात दिए हैं, अगर इसका नियत बेईमानी हो जाएगा, वो तीनों को नहीं देगा, वो तीनों कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तुम तो यही दोनों व्यक्ति सोचती है कि रुद्र सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का उड़ जाएंगे ना तो तीनों भी 10 लाख का पेड़। भगाइए भगाइए दोगला को, बेईमान को भगाइए। अरे बाबा जाएंगे ना कि तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं, भीख मांगने के लिए आए। क्या भीख मांगने देता? भीख मांगने के लिए हमारी राज पर अभी खोचा में का इतने ना किला से खोचा में तो गुंडा अलबिल्ला तू जन्म लो तो लाभ ये ला कर खोचे में ला कर तू वाह। सुनिए भैया ध्यान से सुनिए। आला सिंह को गए थे शादी कराने के लिए थे, इसका भाषण सुनिए। आला सिंह को मैंने शादी करा के नैना केला। देखिए 150 बराती को मांग किया था इसका पिताजी। इधर से गए कितना 110 ही लेके गए। इसका पिताजी को पहले खाना का व्यवस्था था, चाय नाश्ता का व्यवस्था था। अपने जीवन से मैंने बराती को मैंने खाना खिलवाया, मुर्गा चावल। और देखिए कपर घर बना कर रानी बना करके लाई। आगे में आई बेमान मार सारे सुगर गुले थे गई में आगे में नहीं पुत्राने था। तोबा एकरा फटल का लुंगी रहे, एक कुर्ता रहे फटल उठल, सर पर टोपी ने रहे। गई में हमरा लहरा गले ने हमार बाबूजी के टोपी कुर्ता पजामा सब कुछ दल के गई में खाए के लूर ने रहे। दली दर्द का सौसे खाया लेट चुके। भगाइए इसको, भगाइए नहीं पुत्रा, भगाइए जाएंगे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए। आला सिंह हम जा रहे हैं। अगर रुद्र सिंह को कुछ नहीं देना है तो 2-4 डिसमिल दे देना, हम जा रहे हैं। अरे भाई साहब क्या जब आप आ ही गए हैं, आप सर्वोपरि है, फिर इस बीच में फिर दोबारा पंचायत लेकर के आएंगे। जब आप आएंगे तो 10 डिसमिल 20 डिसमिल दिला करके चाय पानी खा करके उसके बाद दरबार से जाइए। तुम्हारे यहाँ चाय नाश्ता करके जाएंगे रे। क्या देता चाय? कौन पिएगा चाय रे आला सिंह? पीपल का मार था देवे न करबे। तुम्हारे पत्नी का मुंह से तक कच्चा पक्का रसगुल्ला एकरा मुंह से तो बर्फी गिरे। भगाइए भगाइए नहीं पुत्रा को, भगाइए बेईमान। तुम्हारे भीख मांगने लिए भगाइए ना, भगाइए ना। अब हमारी रात पर बज्जर गिरे नहीं बेईमान। और हुसैन आजा बहादुर सामने। उस समय कोई शर्त हुआ था ना, शर्त मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। तब मंजूर है तो विलंब किस बात का? सारा परिवार राजशाही पोशाक उतारो, मिनट से पहले दरबार खाली कर। डूबलई गे किरनिया मैया गे हे गदेवरा क्या गता डूबलई गे किरनिया मैया गे मोह भीगे ना गाना में चलती भा कदरानी तू सामान के जा
बहुत तुम लोग ड्रामा किया था, ड्रामा मारते बिजली पड़ा तो चेहरा खराब कर दी। खोल सारी हरामजादी, खोल 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 उसका। भेला ओ गलतिया भैया या बना गलत भैया सीधा निकाल, कोई जानता नहीं है भैया हुआ। निकाल यहाँ, खाली कर। करवा भागेगा नहीं, भागे गलती सीधा भाग। मार कर देता हूं। भैया या बना लतिया भैया तू बाजारा गिरा ये कबेरा भागे कर दो, भागे निकाल। भैया
क्या कुछ नहीं समझेंगे, निकल सीधा जाता हूँ। ये तो प्यारा मर गया आज के बाद। दाया भाई करियो तू तू सामा रेसू रूदल बाबुआ रिश्ता तारे टूटलो बाजी आजू भैया जी रानिया सुना लाया रजिया प्यारी प्यारी पर जय रानी रैया तो ये कारा ये दिला में देवरा है ये माया नहीं छै डरे किया ये समाज तै बेईमानामा भैया के ये दार दिया जानन चैले छोड़ दीजिए तू सामान के जाए जाना ने बचैले गे हारी देबौ तो हारा खोल सारी, छोड़ दीजिए सारी खोल, माफ कर दीजिए सारी लुत्ती उड़ा देंगे। उधर क्या कर, चल इधर मारते हैं मेरे लिए कोई हाले ना मारो ना पर आई हंसे जो तोरे निक लगता कि तू हट के बात करते, तुमको दादा से भेंट करा देते। हमरा मारते तू हटा यहाँ से, मार बे तू हटा यहाँ से। हरियाणा मारो ना जाने तो दो इसको, तब तुमको पुरखा से भेंट करा देंगे। लुत्ती उड़ा देंगे, हरामजादी आंख से लुत्ती उड़ा देंगे। हमदर्दी जता रही मेरे लिए कोई नहीं, हम तो देखा तो बता मेरे लिए कोई नहीं, तुम्हारे लिए सब कोई, तुम्हारे लिए सब कोई। गोसाइए क्या ली आई ये मालिक जी ये हमारा कोई माली गुली नहीं, सीधा निकलो जानते हैं। गोसाइए क्या ली आई ये दाना रिया ये खोलिया रानी तू सामान के था सारी आगे खोले है हारी ए हो तू सामान के ले आओगे मनाई बन गए मालिक है मेरा वो, मालिक जी क्या जा गलगा गोसाई मर गए रोमा मालिक जी एक बेर
कोई ने चैतौ हारी गे जाय सारिया उतार गे तू सामान ए हो दारबा हमारो नहीं का लतिया देती है छोटा की गई तो तनी पिया बागे तू शासन का है जय सरिया बाबू भैया सुनियो सा आगे भागबा देखियो लीला बाबू सब इहो दरबार में मैया गे सुना लगे गुरु गाने मेरी ये बा पिया बागे तू शासन बन गई मोरी के कोताली आप कल जाऊं ने अब दिमाग में टेंशन मुक्त हुआ आप छाती ऊंच भेल ने तो उल्टा क्या बोल रही है? अब वही राजमहल देख न कितना हरा भरा है, ये सारा राजपाट मेरे नाम से है। हाँ देख मेरे नाम से है ये सारा राजपाट। आप ही के नाम से ना है हाँ। लेकिन आपको दया हुआ जो आप भाई को भेजा दिए भावों को भेजा दिए अच्छा लगता है ना तू मालिक है मेरा, तू मालिक हो हमरा। गई मैं और हम दादी बुखार उतार देंगे, जितना करो उतना सुनो। जरा बोलिए ना क्या बात है। मेरे नाम से है, हाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। जकर लाठी तकर फैंस हाँ देखी मेरे नाम से है ना। यहाँ के नाम से न छिए हाँ। आजाद करू ने यहाँ के खुशहाली छे त यहाँ में की लागल छै हमरा यहाँ की कहै छिए है ना। बोलियो ने अब भूख जगह टेंशन मुक्त हुआ ना। टेंशन मुक्त हाँ हाँ, तो बोलू। अब भूख लगा है, खाना बना करके लाओ, खाना खाएंगे। उसके बाद दोनों प्राणी बैठ करके मीठी मीठी बात करेंगे, आगे पीछे की बात। केकरा ला खाए ला बनेबै ए उठपटांग बोलेगी। ने खाए ला केकरा ला बनेबै यहाँ ले हाँ यहाँ के तारी से खाना बंद छै जे खाए वाला रहे जकरा ला खाए ला बनबे रहिए चूल फकड़िए हाथ झरकाबे रहिए वो खाए वाला चल गेले। ए ज्यादा उठपटांग नहीं बोलेगी। हमें उठ पटांगे बोले छी अभी भी खुजलाइए रहा, एक ही थप्पड़ में दिमाग बुलेट कर देंगे। अभी कुछ हुआ नहीं है, प्यार से कह रहा तो उठपटांग बोल रही, उठपटांग बोल। खाना उना नहीं मिलत खाना नहीं मिलेगा, हमें बनेबे न करबै खाना नहीं मिलेगा। आहा रे डबा रे, रे डबा, रे डबा, में छबे के लिए डबा रे।